नमस्कार, जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। झांसी के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले नौनिहालों को हर दिन जान जोखिम में डालनी पड़ती है। पढ़ाई के लिए नौनिहाल नदी को पार करने को मजबूर हैं। सिर पर स्कूल बैग और गले तक नदी का पानी। कुछ इस तरह से नौनिहाल अपने गांव से स्कूल में पढ़ने जाते हैं। क्यों, यह जानने की कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। झांसी मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बंगरा ब्लॉक में राजगिरी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले नौनिहालों के लिए पढ़ाई किसी युद्ध से कम नहीं है। गांव से इस विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर है। इस दौरान गांव और विद्यालय के बीच एक छोटी सी नदी पड़ती है, जिसको पार करने के लिए ना तो कोई पुल है और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था। ऐसे में पढ़ाई करने के लिए इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। नदी पर पुल नहीं है और पानी बच्चों के गर्दन तक पहुंचती है। बच्चों को अपना स्कूल बैग अपने सर पर रखना पड़ता है। नदी को पार करने के बाद बच्चे पूरी तरह से भीग जाते हैं। इसके बाद विद्यालय आने से पहले 1 घंटे तक धूप में खड़े रहकर कपड़े भी सुखाने पड़ते हैं। वहीं इस बाबत विद्यालय के प्रधानाचार्य की अपनी मजबूरियां हैं और गांव के प्रधान की लाचारियां भी। विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि नदी पार करने के अलावा बच्चों के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ग्राम प्रधान का कहना है कि कई बार जिम्मेदार अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के बारे में बात की गई। एक बार यहां खुदाई भी हुई, कुछ दिन काम हुआ, फिर बंद हो गया। उसके बाद से कोई किसी की सुधि नहीं ली और समस्या जस की तस बनी रही। ये एक बंगरा ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय है, तो वहाँ पे जो है संज्ञान में आया है कि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा पानी आ गया है, जिसकी वजह से टीचर्स और बच्चों को उसमें होके जाना पड़ रहा है। तो उसको हम लोग दिखवाया है और वहाँ पे जो है कार्रवाई करवा रहे हैं ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। फिलहाल क्या व्यवस्था की गई है कि ऐसे में कोई बच्ची दिक्कत ना आ जाए बच्चों को? पानी ऑलरेडी जैसे मैंने पूछा है तो वहाँ कम हो गया है। वो टेम्परेरी एक उसका सीजन का थोड़ा सा पानी रहता है ज़्यादा बारिश की वजह से, फिर भी हम लोग उसको दिखवा रहे हैं। वहाँ पे जैसे भी अगर पुलिया का या जो भी कुछ करना होगा तो हम उसको करवा के उसका निस्तार। बच्चे पानी में निकलते हैं। पानी में हमारा खेत भी यही पास में है, हम देख लेते नहीं निकल पाए तो हम निकाल देते हैं। अच्छा, कोई और दूसरी रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। नदी में हम बेचती हूँ ना, ऐसे निकलते हैं, बच्चे भी निकलते हैं, अभिभावक भी निकलते हैं। अच्छा, मेरा रास्ता ये मेरा रास्ता यही है। अभी तक प्रशासन ने कोई कुछ ध्यान नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत की थी, कई बार कार्रवाई हुई? की, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी रिप्टा नहीं बना? कुछ नहीं बना, खुदाई हुई थी वो भी बंद हो गई है। अच्छा, ये बताइए, जो ड्रेस पहन के कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जाते हो? अच्छा, ये बताइए किस स्कूल में पढ़ते हो, किस गाँव में? और राजगीर में। कौन सी स्कूल में पढ़ते, कौन सी कक्षा में? 6 में। अच्छा, जो नदी से निकले हो डेली निकलते? अच्छा, ड्रेस वगैरह बस्ता वगैरह बीन जाते तो कैसे जाते हो? अच्छा, ऐसे ही जाते हो। कितने दिन जाना पड़ता है? कोई रास्ता नहीं है दूसरी? अच्छा, पर जैसे नदी आ जाती है तो कैसे निकलते? तो पापा चाचा को भी आके पिनंगन बैठा देते। हमारे विद्यालय में लठेसा गांव ग्राम के बच्चे पढ़ने के लिए छात्र और छात्राएं विद्यालय में पढ़ने के लिए विद्यान आते हैं, लेकिन कई समस्या, पानी की जो समस्या है, नदी में नाला पड़ता है रास्ते में, उस नाले की वजह से उसमें पानी का पथराई बांध के पानी का भराव है, इसलिए बच्चों को निकलने में परेशानी होती है। और उनके माता पिता, अभिभावक या माता पिता से जब कहा गया है कि आप लोग बच्चों को अपने हाथ से स्वयं निकाल करके विद्यालय भिजवाएं, तो कभी कभार विद्यालय आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में बच्चों के साथ कोई घटना होती है, उसके लिए अभिभावक अपने बच्चों को एकांत में नहीं छोड़ते हैं। अब मामला क्या है, जो बीच में जो राजगीर लठेसा के बीच में जो नदी है, उस पर कोई ना रिप्टा है ना कोई पुल बना है। जो मेन रास्ता एक ही है, वह कहीं से निकलने के लिए बच्चों को कहीं से रास्ता है नहीं, तो इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है बच्चों को राजगीर स्कूल में पढ़ने के लिए। अच्छा, हाँ। तो कैसे निकलते बच्चे? और निकलने के लिए तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। कभी उनके पापा छोड़ जाएं या भैया छोड़ जाएं, या फिर उनके कोई चाचा आ जाएं,
तो एक एक करके मतलब 8 दिन का ड्यूटी लगा लेते हैं। कोई दिन आ गया निकालने के लिए, कोई दूसरे बच्चे का आ गया निकालने के, बस ऐसे चलता रहता है। तो सवाल यहां पर यह है कि ये जो बच्चे आपको कपड़े सुखाते हुए दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये बच्चे अभी जो पीछे नदी दिख रही है उसको पार करके आए हैं और विद्यालय के लिए जा रहे हैं। तो ये नदी पार करने के दौरान इन बच्चों के कपड़े भीग गए। जैसे कि अभी आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बच्चे किस तरह से नदी पार कर रहे हैं। अपने जो बैग हैं, स्कूल बैग हैं, इसको धीरे धीरे पीठ पर और पीठ से अपने सर पर रख लिया और पूरी तरह जो कपड़े हैं वो पानी में भीग रहे हैं। इतनी परेशानी उठा करके ये बच्चे रास्ता तय कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद अगर जो इसे पार करेंगे तो यहाँ पर अपने कपड़े को सुखाएंगे 1 घंटे धूप में। अब क्या समस्याएं हैं और बच्चे क्यों इस तरह से स्कूल जाने से पहले इतनी नदी को पार कर रहे हैं, इतना खतरा मोल ले रहे हैं, क्यों यहाँ पर पुल नहीं बना, इसके बारे में हम जानेंगे अपने संवाददाता से, अखिलेश राज, जो झांसी संवाददाता हैं। जी अखिलेश, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं अपने बैग को सर पर रखकर और इस नदी को पार कर रहे हैं, उसके बाद स्कूल, जैसे कि ड्रेस से ही लग रहा है कि स्कूल जा रहे हैं, ऐसे में क्यों ऐसी परेशानियां हैं, क्यों वहां पर पुल नहीं बना, कारण क्या है? नदी लखीसरा और राजगीर के बीच की नदी पड़ती है। एक रोज सरकार जहां पर शिक्षा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए वादा कर रही है, दूसरी ओर धरातल पर कुछ और देखने को मिल रहा है। विद्यालय जाने के लिए स्कूली बच्चों को बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है। जी मैं न्यूज हर की टीम ने मौके पर जाकर ग्रामीणों से बात की, प्रधानों से बात की। शिक्षण व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कई ऑनलाइन ऐप चला रही है सरकार, लेकिन बच्चों को निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जी अखिलेश, हम जानना चाहेंगे कि ये किन गांव के बच्चे हैं, उस गांव का नाम क्या है और आखिर उस गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने इस समस्या की ओर जनप्रतिनिधियों का ध्यान दिलाया या नहीं दिलाया, या फिर वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों से इस समस्या पर बात रखे या नहीं रखे, क्या स्थितियां हैं, ये तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं आपके माध्यम से। जी देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत राजगीर है जो प्रधान मतलब 15 ब्लॉक में आती है। यहाँ के सरपंच ने बताया कि मैंने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया है और लिखित पत्र भी अपने अधिकारियों को भेजा है, लेकिन कई वर्षों से यही हाल देखने को मिल रहा है। और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान बिल्कुल दे नहीं रहे। बिल्कुल। तो ये समस्याएं आखिर हल कैसे होंगी? ये भी सुनने में आया था कि यहाँ पर पुल के लिए खुदाई भी शुरू हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद बंद हो गई, कारण क्या रहा? कारण ये रहा सर कि कनौ बारिश के चलते खुदाई बंद की गई थी, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते फिर भी खुदाई उसको ध्यान नहीं दिया गया। इस संबंध में जब मेरे द्वारा जिला अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने तुरंत इस मामले की जांच सीडीओ को दी है और सीडीओ ने अपने स्तर से जांच कराने के लिए तहसील स्तरीय अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। जी अखिलेश राज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जांच के आदेश कब दिए गए, खुदाई कब शुरू हुई और कब बंद हो गई, और पुनः ये जो खुदाई है वो शुरू क्यों नहीं हुई? क्योंकि सर कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही बताई जा रही है। अधिकारियों कागजों में कुछ और है और धरातल पर कुछ देखने को मिलता है। यही नजारा झांसी जिले की मौदान सहरौली तहसील का राजगीर का देखने को मिला, क्योंकि अधिकारी कभी तो ना गाँव में निरीक्षण करने जाते और ना ही कभी जो अपना कार्य कराते हैं उसके बाद भी ना अपना जी जी। और जब मैंने इस संबंध में ग्राम प्रधानाध्यापक से बात की है तो उन्होंने बताया कि यह समस्या कई वर्षों पुरानी है। यह समस्या मैंने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन हल नहीं हो सकी। ये पीपे का पुल भी होता है, लकड़ी का पुल भी बनाया जाता है। अगर जो अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो गांव के ग्रामीण भी मिलजुल कर एक जो श्रमदान किया जाता है उसके अनुसार ये बहुत
बड़ी बात नहीं लग रही है जी, लेकिन तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है, इसमें अस्थायी पुल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन फिलहाल हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ नीलम यादव जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी से हैं, जुड़ चुकी हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में नीलम जी। तो नीलम जी से संपर्क टूट गया है हमारा, और अधिकारियों से अक्सर संपर्क टूट ही जाते हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि अधिकारियों को जवाब जो देने पड़ते हैं। और फिर हम प्रयास करेंगे कि नीलम यादव जी से थोड़ी सी चर्चा हो जाए, इस पर कुछ उनका पक्ष जान लिया जाए कि आखिर वो क्या कहना चाहती हैं। लेकिन चलिए ठीक है, अब जोड़ने का प्रयास होगा, और जैसे ही जुड़ेंगे उनसे वार्ता भी होगी। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ये किस तरह से नदी पार करके उस पार शिक्षार्जन के लिए जा रहे हैं। यानी कि अगर इनका पैर फिसला तो वो भी हो सकता है जो जिस अनहोनी की कल्पना नहीं की जा सकती। गले तक पानी है, सर पे बैग है, और नदी पार करके शिक्षा की ज्योति जलाने विद्यालय जाना है। ऐसे में जिम्मेदारों को शायद ये दिखाई नहीं दे रहा, उनकी आंख पे पट्टी है, गांधारी की पट्टी है, वो जबरदस्ती बांध ली गई है कि ना हमें देखना पड़े और ना कुछ करना पड़े। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। विकास के दावे सरकार करती है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और जरूर इस वीडियो को हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो जाए, ये कार्यक्रम हमारा जाए, ये तस्वीरें जाए, और वास्तव में कोई कार्रवाई हो, वहां पर पुल बने। और जो शिथिलता, जैसे कि हमारे संवाददाता अखिलेश राज ने बताया कि जो शिथिलता बरती गई है, वो शिथिलता को आराम से उस शिथिलता को दूर किया जा सके। राजगीर मान सिंह सहारिया बंगरा के ग्राम प्रधान है, आप जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मान सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि बच्चों की जो तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं वो देखने में बहुत ही भयावह लग रही हैं, और जो विकास के तमाम दावे किए जाते हैं उसको आईना भी दिखा रही हैं कि देखिए आपका विकास क्या है। बच्चों का पैर फिसला, बच्चे डूबे, कोई अनहोनी हुई तो जिम्मेदार इसका कौन होगा? जी, जिम्मेदार तो प्रशासन होगी। जी जी, ग्राम प्रधान हैं आप सर, ग्राम प्रधान हैं, गांव के मालिक हैं, आपके गांव के बच्चे हैं। जी नहीं, जो बच्चे हैं दूसरे गांव से। जी, वो दूसरे गांव के बच्चे हैं, लेकिन बच्चे तो हैं ना सर, बच्चे तो हैं ना, आपके भी हो सकते हैं। ऐसा है जी के जो जिस गांव के बच्चे हैं वो अपनी पंचायत में है नहीं, लेकिन अपने गांव में पढ़ भी आते हैं, अपनी पंचायत में वो बच्चे। जी, आपके गांव, आपके ग्राम पंचायत में बच्चे पढ़ने आते हैं, और इस तरह से आते हैं कि एक नदी पार करके आए, उससे उनके कपड़े भीग जाएं, 1 घंटा वो धूप में सुखाएं, उसके बाद आपके विद्यालय में पहुंचे। सर, ये कह करके आप जिम्मेदारी तो झाड़ लिए कि मेरे गांव के बच्चे नहीं हैं, पड़ोसी गांव के बच्चे हैं। चलिए ठीक है, पड़ोसी गांव के ही बच्चे हैं, लेकिन बच्चे तो हैं। आपने कुछ किया कि हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में आकर के वो पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हों, अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो हमें दिक्कतें हो सकती हैं। आपने कुछ किया इसके लिए? जी सर, हम उन्हीं के लिए ये सब कर रहे हैं कि उनके साथ हैं कि भाई ऐसी इस तरह का कोई घटना ना घटे। मतलब साथ हैं, सब बच्चों को रोज पार कराते हैं क्या? सब बच्चों को पार कराते हैं, उस पार से उस पार ले जाते हैं उंगली पकड़ के? नहीं जी सर, उनके जो उंगली पकड़ के हम नहीं ले जाते, उनके जो माता पिता है, कोई भाई है, चाचा है, ये सब लोग कहते हैं। जी सर, अभी नहीं, काफी दिनों से चल रहा है, इसी साल भी वो नहीं है। तो क्या यही व्यवस्था है कि घर के चाचा, भतीजा और माँ बाप आए और उंगली पकड़ के ये पार कराएं? क्या इसके सिवाय आप लोगों को कोई और रास्ता नहीं सूझता है कि हमारे स्कूल पर बच्चे पढ़ने आते हैं और इस तरह से इतनी भयावह स्थिति से गुजर करके आते हैं?
आप लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती, लेकिन सर ये हमारी मान लो पंचायत से ही बाहर मामला है, तब वो बड़ा वाला पुल बनेगा। सर आपके विधानसभा की बात है ना, आपके विधानसभा की बात होगी, हम आपके पास आएंगे सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ योगेंद्र नाथ खंड शिक्षा अधिकारी बंगरा झांसी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप जुड़े, लेकिन फोन मत काटिएगा सर, जरूरी बातें करनी है समस्या पर, क्योंकि अधिकारी लोग फोन काट देते हैं, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि किसी समस्या पर चर्चा हो रही है सर, और समस्या आपसे संबंधित है। सर खंड शिक्षा अधिकारी हैं आप, आपके विद्यालय में पढ़ने जो बच्चे आते हैं वो नदी पार करके आते हैं, ये जानकारी है आपको? हाँ ये जानकारी है जी, लेकिन जो फोटो आपने डाला है जी, उसमें उस विद्यालय के बच्चे नदी क्रॉस करके नहीं आते हैं जी, ठीक है, वो फोटो गलत डला है। वहाँ के हेडमास्टर ने बताया कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नदी क्रॉस करके नहीं आता है। वो जो है जो बच्चे आते हैं वो राजगीर, जो बच्चे ये वीडियो में दिख रहे हैं, ये बच्चे नदी पार करके नहीं आ रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं सर? ये बच्चे जो है नहीं नदी क्रॉस कर नहीं है, और जो है रोड है, लेकिन वो नदी का जो पानी भर जाता है वहाँ पुल की जरूरत है। हाँ, हम खुद गए थे, हाँ, एक सप्ताह पहले हम गए थे। तो आप हमारी तस्वीर को गलत कैसे कह सकते हैं सर, जरा ये बताइए। नहीं, वो जो विद्यालय है, जिस विद्यालय को बता रहे हैं, जो फोटो डाला है उसमें जी, कल मैंने वीडियो देखा उसमें, और फोटो जो पड़ा था वो राजगीर का था। हेडमास्टर ने कहा कि नहीं हमारे वहाँ के बच्चे नहीं आते, उधर के नदी क्रॉस करके नहीं आते, किसी गाँव के हैं। आपके ब्लॉक में जो सरकारी विद्यालय है उसमें किसी विद्यालय में तो जाते हैं ना सर? हाँ, तो किसी विद्यालय में जाते हैं। तो आप ही की जिम्मेदारी है ना, आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं सर, हम समझ सकते हैं, पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी है शिक्षा विभाग की आपके ऊपर। अरे तो इससे बताए, वीडियो साहब से बात हुई कल, हम बता रहे हैं, वीडियो साहब ने बताया, वीडियो साहब से बात हुई, वीडियो साहब कहे कि मैंने अपने जेई को भेजा है और जांच करके, वो बड़ा काम है। अब जो है उसमें छोटा मोटा काम होता तो प्रधान सर से हो जाता, लेकिन बड़ा काम है ना वो। जी ठीक है ना, हाँ वीडियो साहब से बात हुई है, कर रहे हैं। ठीक है, हम आपसे अभी और क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले मान सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। जी योगेंद्र नाथ जी खंड शिक्षा अधिकारी हैं आप, आपने कहा खंड विकास अधिकारी से कहा कि यहाँ पर काम होना चाहिए, यहाँ पर पुलिया बननी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है सर। जी, ये आपने कब कहा और कितने महीने हुए, कितने दिन हुए? और नहीं कल की बात है जी, यानी कि जब हमारे संवाददाता ने ये कवर किया उसके बाद से आपके मन में आया कि ऐसा होना चाहिए, आपके संज्ञान में शायद इसके पहले नहीं आया होगा? नहीं, इसके पहले नहीं, मैं खुद राजगीर गया हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो है इस तरह से नहीं बताया आपको ना, उसमें पानी नहीं भरा हुआ था सही। तो आपने ये जानने की कोशिश की कि अगर जो चलिए जिस विद्यालय पर हम गए हैं और जिस प्रधानाचार्य से हम पूछ रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं तो हमारे ब्लॉक में अन्य भी विद्यालय हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं, कहीं उस विद्यालय पर तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, आपने ये जानने की कोशिश की? नहीं, देखिए हम लोग निरीक्षण पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं, अगर हमारी गाड़ी या हम चले जाते हैं तो बच्चे भी चले जाते हैं, हमारे अध्यापक भी आते जाते हैं जी, है ना। तो हम लोग जो है वहाँ हम लोग जा रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि एक हफ्ता पहले मैं गया था वहाँ राजगीर में जी, लेकिन ऐसा कोई इसकी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ उधर जो है पानी नदी का जो है भर जाता है, बच्चों को आने जाने में असुविधा होती है जी, तो कुछ बच्चे उनके विद्यालय में आते रहे होंगे, लेकिन उस राजगीर तो ये मान रहे हैं ना सर, ये मान रहे हैं ना कि हाँ आते जाते हैं उस विद्यालय में, लेकिन प्रधानाचार्य ने आपको गलत जानकारी दी? नहीं, प्राथमिक विद्यालय के नहीं आते जाते जी, पर ये वो फोटो जो गलत डाला गया, ये फोटो को गलत बता रहे हैं हम जी। हम अपने संवाददाता अखिलेश राज जी के पास जाना चाहेंगे। अखिलेश राज जी, आप हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी को बताइए कि ये फोटो आपने गलत दिया है, भेजा है चैनल पे, क्या उस विद्यालय के नहीं है? उस ब्लॉक में किसी भी सरकारी विद्यालय में ये बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं? क्या प्लांट किया गया है? ये सीधा सीधा आरोप खंड शिक्षा अधिकारी महोदय लगा रहे हैं अखिलेश राज जी। नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि यह राजगीर का प्राथमिक विद्यालय है, और मैं खुद स्वयं जाके भगवान दास मास्टर जी हैं, जो उन्होंने भगवान दास वर्मा जी इसके प्रधानाध्यापक हैं, उनके विद्यालय में 25 बच्चे मतलब लगभग 20 बच्चे लखीसरा गांव से राजगीर पढ़ने आते हैं, नदी पार करके मजबूरन जी।
अब कौन झूठ बोल रहा है सर और कौन सच्चा है, कौन झूठा कौन सच्चा, अब आपके सामने आ गया सर। सुनिए तो, लठेसरा में पढ़ने आते हैं कि उसमें जाते हैं, बताइए। राजगीर का जो फोटो डाला गया है, राजगीर में तो नहीं बच्चे है ना, फोटो तो राजगीर का डाला गया है ना। सर मैं आपको बता दूं कि लठेसरा गांव की पंचायत से आपकी राजगीर पंचायत में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक के लिए पढ़ने आते हैं यही स्कूल में आपके। फोटो आपने राजगीर विद्यालय का डाला है ना सर। आपके ब्लॉक का कोई भी सरकारी विद्यालय है ना? अरे सर फोटो राजगीर विद्यालय का नहीं है, क्या है कि सर सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए मेरी बात। हाँ बताइए। राजगिरी विद्यालय की फोटो इसलिए क्या कि बगल में आप जो नए विद्यालय का कार्यकाल हुआ उसमें विद्यालय का नाम नहीं डला था, इसी वजह से मैंने आपके जो फोटो है उस वजह से बगल की फोटो ली थी राजगीर, क्योंकि गांव का नाम भी दिखना चाहिए कि इस गांव का मामला है। हाँ तो जूनियर लेकिन है आपके ब्लॉक की क्षेत्र का मामला सर। ठीक है, अब क्लियर हुआ ना सर। सर किसी भी सरकारी विद्यालय का हो, आपके ब्लॉक का है सर? सर आपके ब्लॉक का है? आपके खंड जी, आपके ब्लॉक का मामला है ना सर? आपके और आपके सरकारी विद्यालय का है, चाहे कोई भी विद्यालय हो, है ना सर? जी, तो अगर जो राजगीर का नहीं था तो आपने ये जानने की कोशिश की कि ये बच्चे किस विद्यालय में जाते हैं पढ़ने? हाँ बिल्कुल, मैंने जानने की कोशिश की। तो मालूम हुआ कि जो है राजगीर वाले करे नहीं, हमारे यहाँ बच्चे नहीं है। ठीक है, तो जानने की आपने कोशिश की, ठीक है, जानने की कोशिश की और कल आपने खंड विकास अधिकारी से बात भी की। हमने वीडियो साहब को आक्षेप भी दिया हमने जी, तो उसमें कहा, उनसे बात भी हुई हमसे, तो वीडियो साहब ने कहा कि साहब ये बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, मैं जय साहब को भेज करके ठीक है सर, करा लेता हूं। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रदीप पटेल, जिला महामंत्री भाजपा झांसी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में सर। भाजपा की सरकार है सर उत्तर प्रदेश में। प्रणाम सर। भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में और आप जिला महामंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं सरकारी विद्यालय में, वो अपने सर पर जो बोझ है, जो बैग है, स्कूल बैग, वो सर पे रख रहे हैं और पानी में चल करके गर्दन तक पानी आ रही है, उसको पार करके वो जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कैसी विकास व्यवस्था है? नहीं ऐसा नहीं है। कई बार क्या है कि कोई बाढ़ की स्थिति ऐसी आ जाती है। ये आपका क्या फोन पे ही बात हो गई कि वैसे कॉल चलेगा उसमें? वीडियो कुछ दिख तो रहा नहीं। नहीं, ऐसे फोन पे ही हमारे आपकी बात हो रही है कि वो उसमें कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे। सर आप चाहें तो वीडियो से भी जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम का पूरा जो कार्यक्रम है उसकी लिंक भी आपको भेज दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आप जिला महामंत्री हैं और सत्ताधारी दल के संगठन के जिला महामंत्री हैं आप। क्या आपके जिले में इस तरह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, आपको जानकारी है या नहीं, ये हम जानना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे जानकारी है। आप विषय इस पे आइए कि कई बार क्या होता है, कुछ बाढ़ की स्थिति में या आपात स्थिति में कोई पुल टूट गया, वैसे कोई स्थिति होती है। अगर आप देख रहे होंगे, अगर कोई संज्ञान आया है ग्रामीण बगड़ा ब्लॉक में, हास्यास्पद स्थिति है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सुन लीजिए, पुल टूट गया, पुल जब बनेगा तब न टूटेगा। पुल तो बना ही नहीं, टूटेगा कहाँ से? समस्या का निदान तो हुआ ही नहीं। आप अपने मनगढ़ंत चीजें जो आता है वो बोल जाएंगे और हम मान लेंगे। हमारे संवाददाता, पहले हम अपने संवाददाता से इस बात की तस्दीक करेंगे कि वहां पुल बना था या नहीं बना था। जी, अखिलेश राज संवाददाता है हमारे। आप बताइए सर को कि वहां पर पुल बना था या टूट गया था? नहीं, मैं वहाँ की पुल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उसको वो ले गए, पूरे विषय को संज्ञान में ले। मैं ये कह रहा हूँ, हम इस समस्या पे बात कर रहे हैं सर, हम और किसी समस्या पे बात नहीं कर रहे हैं। आप या तो पर्टिकुलर समस्या का बताइए तो हम बताएंगे। पर्टिकुलर समस्या बता रहे हैं ना सर, पर्टिकुलर समस्या बता रहे हैं। ये समस्या का निदान आपको कराना होगा, ये निवेदन है आपसे, क्योंकि आप सत्ताधारी दल के नेता हैं। जी, आपसे निवेदन कर रहे हैं सर कि इस समस्या का समाधान आपको कराना होगा और अखिलेश राज आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश राज, पूरी जानकारी दीजिए सर को। सर मैं आपको बता दूं कि बंगड़ा ब्लॉक की प्राथमिक विद्यालय राजगीर का मामला बताया गया है। यह मामला पढ़ने वाले बच्चे नैनीहाल बच्चे हैं जो कि लठेसरा पंचायत गांव से राजगीर में पढ़ने आते हैं और कई वर्षों से यह रास्ता यही बताई जा रही है, जो कि
लटेसर आते हो राजगीर के बीच में नदी पार ही करना पड़ता है, चाहे पब्लिक हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अभिभावक हो, क्योंकि यहाँ से कोई जाने के लिए 30 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। इसी वजह से बच्चे मजबूरन नदी पार करने के लिए तैयार होते हैं। चलिए कोई बात, इसके बारे में हम आपको भी बता देते हैं। बगैर उसके जैसे मामला संज्ञान में आया और उस पे एक तरह से काम स्टार्ट हो गया है, पूरी योजना बन गई उसकी, और डीएम साहब ने सीडीओ से पूरा संज्ञान लिया और कार्ययोजना बन के, और ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ये बन भी जाएगा और काम तो इस तरह से स्टार्ट की स्थिति हो गया। नहीं था, अब ये संज्ञान आ गया कि डीएम साहब ने सीडीओ साहब को आदेशित कर दिया और तमाम बातें आप करने लगे। अभी खंड शिक्षा अधिकारी जुड़े थे तो वो जांच करके गए हैं और कल वीडियो से बात हुई है, अभी कल की बात है, और आप कह रहे हैं कि डीएम साहब से बात हो गई है, उन्होंने सीडीओ को ये नहीं वो आधिकारिक तौर पर उन्होंने उनको नहीं वो विषय मुझे पता है, क्योंकि विषय आया था तो उसमें ये हुआ कि पूरी कार्य योजना बना के, अब वो तो कार्य योजना तो वीडियो उनसे ही बनेगी ना जी, लेकिन हाँ वो ऊपर तक संज्ञान में विषय को ले लिया गया है। आप यही तो देखिए हमारी सरकार की संवेदनशीलता, कोई विषय होता है तो ऊपर तक संज्ञान में लेके हम अपनी गलती छुपाते नहीं है। अगर कोई कमी है, चूंकि इस देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं अभी गड़बड़ है, एक दिन में तो ठीक हो नहीं आएंगी ना, लेकिन कोई भी विषय आता है तत्काल हम लोग एक्शन लेते हैं और उस पर पूरी तरह से एक तरह से मान के चलिए काम स्टार्ट ही समझिए। स्टार्ट हुआ था सर, काम स्टार्ट हुआ था, काम शुरू हुआ था, खुदाई भी हुई थी, लेकिन बंद है इस समय, क्यों? नहीं तो वो अब हो सकता है कोई टेक्निकल बिंदु ऐसा होगा एस्टीमेट का या कोई भी विषय होगा तो उसको और आगे हम लोग दिखवाते हैं। अच्छा ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन निवेदन आपसे यही है कि आप इस समस्या का समाधान जरूर कराएंगे। सत्ताधारी दल के नेता हैं, संगठन के महामंत्री हैं, जिला महामंत्री हैं, आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं और आशा है कि आप इस काम को जरूर कराएंगे, समस्या का निराकरण जरूर कराएंगे। सरकार के रूप में अगर आपको पता हो जी कि हमारे जो आज तक जो योजना रचना से काम नहीं हुआ जी, शायद आपको जानकारी हो कि पहला चरण जो हम लोगों ने कायाकल्प के रूप में स्टार्ट किया है, इसका पहले तो ये था कि लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहे हैं, हम लोगों ने इस पर विचार किया। ठीक है, ये सारी चीजें कीजिए और सबसे पहले इस समस्या का समाधान कराइए। चलिए इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि अधिकारी भी और नेता भी दोनों जुड़ते हैं, बातें करते हैं, कहते हैं काम हो रहा है, लेकिन काम का कहीं कुछ अता पता नहीं होता। लेकिन अधिकारी ने भी यह आश्वासन दिया कि यह काम हो जाएगा, बातचीत हो गई है और प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेताजी ने भी आश्वासन दे दिया है कि यहां पर पुल जल्दी ही बन जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि यह पुल कब तक बनता है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।